अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे जन, कैसे आप सब मेरा बेटा। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज हम एफएलपी की डिस्कशन ही करेंगे। कुछ एमसीक्यूज एफएलपी के होंगे, कुछ वैसे ही इससे रेलिवेंट जितने एमसीक्यूज मेरा बेटा अब तक आपको आ चुके हैं उन सारे एमसीक्यूज को मैं वन बाय वन डिस्कस करता जाऊंगा। तो मेरी जान इसको देखते जाइएगा और साथ साथ इंशाल्लाह कुछ ही देर में मेरे सामने आपके कमेंट्स भी आ जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का जो मैसेंजर है वो फॉर द स्टूडेंट्स बंद कर दिया गया था, कर दिया गया। फर्दर उस पर क्या होता है नहीं कह सकते। और पोस्ट भी मैंने मेरा बेटा कर दी थी कल। इंशाल्लाह हम वेव से नेक्स्ट अपने टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। लाइट शाइट के बारे में मेरा बात करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी। कंटेंट में आप लोगों को मेरी जान आज बता दूंगा, लेकिन आज फिलहाल हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो काम है वो मेरा बेटा एमसीक्यूज से रेलिवेंट है। So in a radar system लिखा हुआ है जी, designated in accordance with Doppler effect, if any aeroplane moving away from a radar, the wavelength of the reflected ray from would be. So मेरा बेटा आपके पास इसका आंसर क्या होना चाहिए? Source is moving away from the observer. आपके पास मेरा बेटा radar system reside in across according with Doppler effect. If an aeroplane is moving away from a radar, एरोप्लेन अवे जा रहा है रडार से, द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वे फ्रॉम द एरोप्लेन वुड बी क्या होगी? व्हेन द सोर्स इज मूविंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, तो वेवलेंथ मेरा बेटा आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट, कहां कहां पे प्रोपेगेट कर सकती हैं? बोथ इन गैस एंड इन अ मेटल। ट्रांसवर्स वेव्स की बात की जा रही है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती है? सबसे which the particles of the medium move perpendicular to the direction of the propagation of wave. In a gas but not in metal, not in a gas but in a metal, and neither in a gas or nor in a metal. इसका आंसर मेरा बेटा आप लोगों के सामने। आपको पता है ट्रांसफर फेज डाइज आउट वेरी क्विकली इन गैसेस बट नॉट इन सॉलिड। गैसेस के में अंदर ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है बट सॉलिड में नहीं होती, तो इसलिए मेरा बेटा हमारे पास इसका आंसर बनेगा नॉट इन गैस बट इन अ मेटल। नॉट इन गैस but in metal because the gases dies और जल्दी खत्म हो जाती very quickly in metal or in the sorry in gases but not in solids. उसके बाद मेरे बेटे the speed of the sound waves have a frequency 256 hertz. Speed of the sound waves have a frequency to compared with the speed of the sound wave having frequency 512 hertz. तो मेरा बेटा दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास? ठीक है मेरा बेटा, अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी की बात कीजिए हमारे पास द स्पीड ऑफ द साउंड वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो मेरा बेटा हमारे पास साउंड वेव की बात करेंगे तो मेरे बच्चे हमसे ये चीज पूछा गया कंपेयर विद द वेवलेंथ एज द फ्रीक्वेंसी। तो साउंड वेव्स दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके सामने गिवन है। F1 है बेटा 256 हर्ट्ज और F2 आपके पास मेरा जी मेरा बेटा डाइजोड होती और मेटल में नहीं, बट नॉट इन गैस बट इन मेटल। का मतलब है कि मेटल के अंदर इसकी स्पीड ज्यादा होगी या ट्रांसफर कैन प्रोपेगेट इन अ मेटल। सो यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज और दूसरी आपके पास 512 थी। 256 हर्ट्ज तो 5। तो मेरा बेटा यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा में हम स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हैं। स्पीड ऑफ द साउंड वेव में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, v सेम रहेगी, उसमें किसी का कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद मेरा बेटा डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टैंडिंग वेव्स। तो मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन लाइट एंड साउंड वेव्स। डॉपलर इफेक्ट affect is
applicable on light and sound waves, तो उसके लिहाज से अगर हम लोग देखें मेरा बेटा, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है फिर वो स्टैंडिंग वेव। जी बिल्कुल ठीक फरमाया मेरा बेटा आपने। उसके बाद डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो मेरा बेटा हमसे क्वेश्चन में बताए गए हैं द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, बेटा इस पे तो डिपेंड करती है। द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर, तो मतलब सिर्फ डिस्कशन ही होगी। एमसीक्यू 3 दोबारा बता दूं भाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बट ये मेरा बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड ऑफ द साउंड कांस्टेंट है। तो मेरा बेटा हमसे ये पूछा गया है डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर, द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर मेरी जान आप इसका रिलेशनशिप देखें तो आपके पास एफ, अगर मैं पेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिखूं, एफ ए की बात कर लूं, तो मेरा बेटे मेरे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ रहा था वी ओवर वी माइनस यूएस चलो मेरा बेटा बहुत अच्छी बात है कि आपको सार आता था, इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश होगी कि कुछ इस तरह का मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, कुछ इस तरह से कि आप लोगों को सारा ही आता हो, कोई मसला ना हो। तो मेरा बेटा यहां से अगर आप देख लें, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड्स ऑन। ये आ गया जनाब आपके पास इसका। जी आमना बेटा आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे। अच्छी बात है, अगर आप लोगों को आता तो मेरा बेटा इस पे तो कोई इशू, ऐसे मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है ताकि क्लास में वो लोग जो कि चाहते हैं कि डिस्कशन हो, तो मेरा बेटा उनका भी कोई हर्ज ना हो। उसके बाद जनाब द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब सोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, देन द पिच ऑफ द साउंड विल बी, पिच ऑफ द साउंड विल बी, पिच ऑफ द साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा मेरा बेटा, एज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो मेरा बेटा देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके पास मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर मेरा बेटा पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से पिच भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एज सोर्स is moving towards stationary observer। जी मेरा बेटा आरटीएम तहसीन, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज से पिच भी इंक्रीज कर जाएगी। जी जनाब मेरा बेटा, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह आपने लेना है आप लोग ले सकते हैं। ये मेरा बेटा सोल्यूशन ही क्लास में करवा रहा हूं, रुबाब अपलोड करने के बाद क्लास में सॉल्व करवाना होता है, इसलिए मेरा बेटा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। इसको जरा अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरी बहना। सर टेस्ट अपलोड कर दे, मैंने नहीं दिया था, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 waves reaching at the coast per minute, the wavelength of the waves is 10 meters, then find the velocity।
वेलोसिटी फाइंड करें आप जनाब। फ्रीक्वेंसी गिवन आपके पास 0 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटा, जितनी नंबर ऑफ वेव्स कितने टाइम में पहुंच रही है पर मिनट, तो 54 को 60 पे डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा वेवलेंथ हमारे पास इसकी गिवन है 10 मीटर, तो बहुत ही आसान है जनाब। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं इसको कि अगर आपके पास 54 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स 50 हैं, 54 वेव्स इन 1 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो जब नंबर ऑफ वेव्स को टाइम पे डिवाइड किया जाए तो मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी आती है। 54 को जब आप 60 पे डिवाइड करेंगे, 54 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.9 हर्ट्ज। 0.9 हर्ट्ज। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज करेंगे, 0.9 आ गया। वेवलेंथ आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी जनाब 10 मीटर, 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर बनेगा मेरा बेटा 9 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे, 9 मीटर पर सेकंड। ले जाए जी मेरा बेटा, 0.9 मीटर पर सेकंड आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई। यहां तक भाईजान आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मेरा बेटा आप लोग ले सकते हैं, जो आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं मेरा बेटा। टेस्ट आंसर्स को डाउनलोड करने की ऑप्शन भी रख दे जी मेरा बेटा। आप लोग एक्चुअली इन चीज़ों को आजकल जो देख रहे हैं वो फरहान साहब देखते हैं, तो मेरे बच्चे आप उनको ये सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं आपकी जो सजेशन है वो उन तक पहुंचा दूंगा, मिस ये सर तक सजेशन पहुंचा दीजिएगा कि बच्चों के पास टेस्ट को डाउनलोड करने की ऑप्शन पहुंच गई जनाब, सुप्रीम कोर्ट तक बात। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा। अरे बा वालेकुम सलाम, बड़ी देर बाद मेरा बहना ऑनलाइन हुई। Okay, next. One of the following properties of a wave, the one that is independent of the other is. तो मेरा बेटा ये एमसीक्यूज वैसे बड़ा ही मशहूर जुमाना होता है, जो कि हमारे पास मेरा बेटा एम्पलीट्यूड जिसका आंसर होता है। उसके बाद जनाब, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन इज। आपके पास नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मेरा बेटा सिंपली द थर्ड ओवरटोन मीन फोर्थ हार्मोनिक की बात की जा रही है, तो फोर्थ हार्मोनिक कैलकुलेट करने के लिए F4 इज इक्वल टू 4F1 बिकॉज Fn इज इक्वल टू NF1 होता है। सो 4 इंटू F1 आपके पास 100 है, 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जनाब आ जाएगा 400 हर्ट्ज, जो भी आंसर आपके पास आ रहा है। As source is moving towards, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही तो मेरा बेटा ब्यूटी ऑफ से लैम्डा डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही तो पिच भी इंक्रीज कर जाएगी। 5 मेरा बेटा यहां से ये पूछा गया था कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पे डिपेंड कर रही है आपके पास फ्रीक्वेंसी में चीज, तो यहां देख ले फार्मूले में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगेन G8 को रिपीट कर दूं कि आपके पास मेरा बेटा एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिवन है, तो आपसे पूछा गया है द थर्ड ओवरटोन मीन कि आप फोर्थ, आपके पास वैसे ओवरटोन का मतलब इंग्लिश में जैसे बता दिया जाए अ म्यूजिकल टोन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द हार्मोनिक सीरीज अबव अ फंडामेंटल नोट एंड मे बी हर्ड विद इट, और उसके साथ सुना जा सके। तो मेरा बेटा थर्ड ओवरटोन का मतलब फोर्थ हार्मोनिक आपसे पूछा गया है, तो 4F1 Fn इज इक्वल F1 वाला फार्मूला यूज किया, तो 4F1 4 इंटू 100 आपके पास 400 हर्ट्ज आ जाएगा। जी मेरा बेटा मैं आगे कैलकुलेट करता जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड ओवरटोन है तो मतलब फोर्थ हार्मोनिक की बात की जा रही है। नेक्स्ट जनाब, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप
A closed organ pipe is 50 hertz. The frequency of the second overtone is. तो सेकंड ओवरटोन का मतलब आपने मेरा बेटा थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। तो अगर थर्ड हार्मोनिक्स की बात करो तो 135 5F1 आएगा। तो मेरा बेटा 5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 250 हर्ट्ज। इसको मेरा बेटा मैं रेज करने जा रहा हूं। In closed harmonic pipe, second overtone में फिफ्थ हार्मोनिक की बात होगी। तीसरे की बात करते हैं F3 की 5F1 क्यों बिकॉज 135 ये बन रहा है आपके पास। F1 आपके पास 50 थी, 5 इंटू 50 आपके पास 250 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। चलिए मेरा बेटा कोई बात नहीं, अब हो गया करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ था की के अंदर अफशा मुजाहिद? चलिए कोई बात नहीं मेरा बेटा। जी मेरा बेटा वोकैबुलरी में यही है। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ यही था ना, इसके अलावा तो कोई नहीं था। ओके ओके मेरा बेटा, मैंने सोल्व करके बता दिया, कुछ नहीं। आगे देखिए, एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, another organ pipe closed at one end will resonate with each other if their lengths are in the ratio। उनकी लेंथ की रेशियो आपने बतानी है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आपके पास आता था 2:1। F1 is equal to V over 2L and V is directly proportional to under root T होता है। Stationary waves are also called, इसको देख लेते हैं मेरा बेटा 17 को, रेशो निकाल लेते हैं F1 और F2 की। एक वन एंड से ओपन है, दूसरा टू एंड से, तो आपके पास F1 एक तो आती है मेरा बेटा V over 2L और दूसरे के लिए मेरा बेटा आपके पास आएगी V over, L1 का नाम देते हैं V over 4L2। तो अगर इनकी रेशो निकाल लें तो मेरा बेटा लेंथ की रेशो चाहिए हमें L/1 L/2, तो ऊपर लाके डिवाइड करते 4 इधर आ जाएगा, V के साथ कैंसिल, 4/2 L1 over L2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2/1 L1 over L2, L1 रेशो L2 रेशो आएगी 2:1 के इक्वल। जी जनाब मैंने कर दिया मेरा बेटा ये रमीज। Stationary waves are also called because in them the particles of the medium are not disturbed. The particles of the medium do not execute simple harmonic motion because there occur no flow of energy along the wave। तो मेरे ख्याल में मेरा बेटा energy is a wave moves because of the motion of the particles of the medium। तो मेरा बेटा फिर इसका सी आंसर बनता है आपके पास। मेरे बेटे 6 7 8, इसको मैं 9 का नाम दे दूं। मेरे पास जो तरतीब है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये 10th एमसीक्यूज है मेरे बेटे। आपको क्वेश्चन का तो पता ही था, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। सना 11 में मेरे बेटा सी आ गया, एनर्जी वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ट्यूनिंग फोक कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 0.4 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो मेरा बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। मेरा बेटा हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज, आपके पास दो पाइप की बात की गई थी, जो कि आपके पास मेरा बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अनदर ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड। एक दोनों एंड से ओपन था, जैसे कि फर्स्ट केस की बात करें
जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली V/2L, और दूसरा पाइप था जो कि आपके पास एक एंड से बंद था, तो उसके लिए हमने V/4L देख लिया। तो मेरा बेटा हमारे दोनों, एक की लेंथ को L1 और दूसरे की लेंथ को L2 कह दिया। लेंथ की रेशियो पूछी गई थी, स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है V के साथ कैंसिल हो गया। मैंने L1/L2 करना था, तो यहाँ से L1 को इधर लाके ले गया, 4 को इधर ले आया, तो 4 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर 2 आया। तो L2/1 लिखा जा सकता है, 2 को L1/L2 को रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, 2:1। जी मेरा बेटा, एनर्जी इज अ वेव moves because of the motion of the particles of the medium. It will remain at rest, so energy cannot flow past these points. एनर्जी तभी फ्लो करेगी, पास करेगी, जब मेरा बेटा वेव आपके पास वहां पे मूव, या वेव के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। वेव के पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तब जाके। जी मेरा बेटा क्लियर हो गया, तो बड़ी बात है। आगे मेरा ट्यूनिंग फोक वाला देखते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके पास 20 है, और आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी को। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, 20 को 0.4 से डिवाइड करें, आंसर आपके पास 50 हर्ट्ज आएगा। 11, इसको मैं रेज कर देता हूं। जी जी बेटा समझा रहा हूं। जी बेटा मोहल्ले वालों से करवाएं आएगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके पास 20 है, और टाइम आपके पास 0.4 है। आंसर मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा 50 हर्ट्ज। अच्छा मेरा बेटा, आप क्वेश्चन जरा लिख दोगी कि आपको कौन सा 11th एमसीक्यूज है जो रह गया है। हाँ मेरा सीक्वेंस चेंज है, क्योंकि मेरे पास जो एमसीक्यूज मेरे पास पड़े थे उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। टेस्ट यहाँ पे किसी ने कल अटेम्प्ट नहीं किया होता तो टेस्ट ओपन नहीं हुआ किसी आईडी से, इसलिए मेरा बेटा जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे उन एमसीक्यूज को जैसे मेरे पास तरतीब में पड़े हुए मैं आप लोगों को साथ साथ बताता। उसके बाद ट्रांसफर रेस कैन प्रोपेगेट बोथ इन सॉलिड्स एंड गैसेस, ओनली इन गैसेस, ओनली इन सॉलिड्स, नेदर इन सॉलिड्स और इन गैसेस। तो मेरा बेटा इसका आंसर आपके पास बनता था ओनली इन सॉलिड्स। ये कोई बीमार हो गया लगता है, सबने मास्क पहन लिए, ऐसे ही है ना, ओनली इन सॉलिड्स। जी मेरा बेटा, अच्छा अच्छा इस वजह से। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हम लोग कर चुके हैं या करना है। With the increase in temperature, the frequency of the sound from an organ pipe increase in temperature की वजह से frequency में क्या आता है जी मेरा बेटा, increase करती है। V is equal to F lambda, आपका जो MCQs था, because V is directly proportional to the square root of under root T। इसके लिहाज से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मेरा बेटा, इसमें V is directly proportional to under root T। In a stationary transverse wave, the distance between a crest and trough is equal to, ट्रांसवर्स वेव में डिस्टेंस एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट। और ट्रफ की बात की जाए, सो बिटवीन अ क्रस्ट एंड ट्रफ तो मेरा बेटा λ/2 आता है, और टू कंसेक्टिव क्रस्ट में देखा जाए तो लैम्डा है, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ में देखा जाए तो मेरा बेटा वो हमारे पास λ/2
2 आता है. So lambda by 2 is the correct answer. उसके बाद if the successive overtones of a vibrating body string clamp and its end are 280 hertz and 350 hertz, the frequency of fundamental is. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें अब मेरा बेटा बतानी है, और जो चीज गिवन है वो आपके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज गिवन है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे F2 माइनस F1, तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 350 में से 280 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा मेरा पुत्र आपके पास. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एफ प्राइम का नाम दे देते उसको, F2 माइनस F1 दोनों का डिफरेंस ले. F2 आपके पास कितनी आ रही है मेरा बेटा? F2 है जनाब 350 और F1 है आपके पास 280. 350 माइनस 280, 350 में से 280 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास मेरा बेटा 70 हर्ट्ज आएगा. यहां तक क्लियर हो गया? तो जनाब इसको मेरा बेटा आप इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें. कोई इशू नहीं मेरा बेटा, ये वो एमसीक्यूज है जो पहले वाले टेस्ट में दिए गए थे, जो उस दिन आप लोगों से डिस्कस नहीं हुआ था. नो इशू मेरी जान, फिर क्या हो गया? अच्छा मेरा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो. इफ द नंबर ऑफ अ लूप्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव आर इंक्रीजिंग, इफ द नंबर ऑफ अ लूप ऑफ स्टेशनरी वेव, हम लोगों ने पढ़ा था जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ती जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी. तो वेवलेंथ मेरा बेटा आपके पास डिक्रीज करती जाएगी. एफ एन इक्वल एन एफ वन मेरा बेटा दो फ्रीक्वेंसीज आपके सामने गिवन है, दो हार्मोनिक्स कंसेक्टिवली आपको दिए गए, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये मेरा बेटा मैंने इसलिए करवाया था, प्रीवियस एक एमसीक्यू दिया गया था जो अपने पास छोटा सा एक टेस्ट हुआ था उसके अंदर. उसके बाद मेरा बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ स्टेशनरी वेव अगर आपके पास इंक्रीज करते जाएं तो मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होती है, अगर लूप्स के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. तो ये लूप्स के बढ़ने से मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से मेरा बेटा जो चीज कम हो रही है आपके पास क्या है? वेवलेंथ डिक्रीजेस बिकॉज एफ इंक्रीज. जनाब उसके बाद मेरा बेटा ठीक बेटे ये भी कर लेते हैं. अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर fixed between two spots vibrate in two loops. The distance between node and anti-node is. The distance between node and anti-node हमारे पास मेरा बेटा क्या होगा? ये एमसीक्यूज आप लोगों से वाकई पूछा गया था टेस्ट के अंदर. मेरा बेटा आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर वो फिक्स बिटवीन टू एंड्स गिवन है. उसके बाद मेरा बेटा यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस गिवन है जनाब आपके पास वो 1 मीटर है, सॉरी 2 मीटर है. तो दोनों का जो एक लूप का डिस्टेंस फिर क्या होगा? 1 मीटर, और ये भी क्या होगी आपके पास? 1 मीटर होगी. एंड द डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप यहां से ये देखो मेरा बेटा लैम्डा बाय 2, एक ये मेरे बेटा आपके पास नोड है, दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है वो 1 के इक्वल आ रहा है. तो इसके लिहाज से अगर वेवलेंथ देखी जाए इसकी मेरा बेटा, इस पूरी वेव का डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर है. उन्होंने खुद भी हमें ये चीज बता दी थी मेरा बेटा, हमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड कैलकुलेट करना है. तो मेरा बेटा होता है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन
नोड एंड एंटी नोड इक्वल होता है मेरा बेटा लैम्डा बाय 4 के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, 4 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास 1/2, और 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 मीटर आपके पास वहां पे आंसर होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं मेरे बेटे कि आपके पास एक कंप्लीट वेवलेंथ गिवन है 2 मीटर। हमने कहा अगर एक नोड से दूसरे नोड तक डिस्टेंस कहें तो ये 1 मीटर आ रहा है, वेवलेंथ आपके पास 2 मीटर है, और द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4 होता है। जब लैम्डा आपके पास 2 मीटर है तो लैम्डा की जगह पे 2 पुट किया, नीचे 4 आया तो 1/2 आपके पास मेरी जान क्या आ गया 0.5। जी मेरा बेटा जबीन। जी क्लियर हो गया मेरा बेटा। जी 0.5 मीटर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके जो आंसर्स के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 50 सेंटीमीटर। जी मेरा बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जी चलिए मेरा बेटा गुड है, क्लियर है तो। पास पेपर्स के क्वेश्चन यूएचएस का वैसे ये दावा है कि रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मेरा बेटा और एक बार रिपीट होते हैं ना। उसके बाद मेरा बेटा आपके सामने है द अपेरेंट frequency of the whistle of an engine changes in the ratio 6:5 as engine passes the stationary observer. If the speed of the sound is 352 meter per second, then the speed of the engine will be स्पीड ऑफ द इंजन आपने कैलकुलेट करनी है। तो मेरा बेटा हम दोनों की स्पीड का कंपैरिजन कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप यूज करेंगे, वही डॉपलर इफेक्ट वाले द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेसल ऑफ एन इंजन। एक मिनट माइक ऑन करना, ऑफ करना। जी मेरा बेटा, तो आपने दोनों का कंपैरिजन करना है। सो जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाले में चेंजेस इन द रेशियो 6:5 as passes through a stationary observer, if the speed of the sound is 352, the speed of the engine will be, स्पीड ऑफ द इंजन क्या होगी, हमसे ये चीज पूछी गई 6:5 वाले में मेरा बेटा v 352 प्लस u, और फिर अगेन 352 माइनस u। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर आपके पास बनना चाहिए 27 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक सो। The whole number degrees with infinity। मेरा बेटा जब वेवलेंथ, जब आप जो सोर्स ऑफ द साउंड है वो ऑब्जर्वर के पास जाता है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है जबीन। उसके बाद द स्पीड ऑफ द लाइटनिंग फ्लैश 3 सेकेंड आफ्टर फ्लैश इज सीन, द स्पीड ऑफ द लाइटनिंग इज 1000 मीटर, द स्पीड ऑफ द साउंड वी कैलकुलेट हमसे पूछी गई है, टाइम हमें बताया गया, तो उसमें तो सिंपल फार्मूला था यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लाइटनिंग फ्लैश वाले में ये हम लोगों ने क्लास में भी एक एमसीक्यू किया था कि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें। डिस्टेंस आपके पास 1020 है, टाइम 3 है, 1020 को 3 पे डिवाइड करें तो
आंसर आपके पास आएगा 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद a source of the sound moves towards the stationary observer with a speed one third that of a sound. If the frequency of the sound from the source is 100 hertz, the apparent frequency of the sound heard by the observer is, इसका आंसर आपके पास 150 hertz था। तो मेरा बेटा यहाँ पे भी आपने apparent frequency का फर्स्ट केस वाला टॉपिक F A is equal to V minus V U S over S। तो मेरा बेटा वन थर्ड है आपके पास ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। V minus V by 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास मेरा बेटा एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3V माइनस V ओवर 3 आ जाएगा। तो 200 आ गया आपके पास। 2V ओवर 3 VV के साथ कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ऊपर पुट करेंगे तो मेरा बेटा ये बनेगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें 300 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 150। वन थर्ड दी ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी तो हमने सिर्फ V ओवर 3 लिख दिया। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन इन द सेम फेज इज, मेरा बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये होता है मेरा बेटा। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लैम्डा डी इज द ऑप्शन। व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड इज मोशन टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑफ द साउंड मूव करता है, चेंज किस में मेरा बेटा आपके पास आ रहा है, then change in is moved towards the stationary observer। तो मेरा बेटा increase in frequency of this sound, सी आपके सामने ऑप्शन गिवन था, उसका आंसर ये बनेगा। overtuned by a closed end organ pipe R, तो मेरा बेटा odd harmonics आते थे 3F 5F 7F, ये वाला आंसर आएगा 3F 5F 7F। और उसके ऊपर वाले में जब वो towards the observer मूव कर रहे हैं आपके पास सोर्स ऑफ द साउंड, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास मेरा बेटा इंक्रीज करेगी। A certain source of the sound produces sound of frequency 200 hertz. If the frequency is 400 hertz, the speed of the sound as compared to original becomes half, fold, double. A certain source of the sound produces sound of frequency 200 hertz is the frequency। तो मेरा बेटा आपके पास स्पीड ऑफ द साउंड, इससे रेलिवेंट एमसीक्यू इससे पहले भी मेरी जान आप लोग कर चुके हैं। स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो नन इसका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद मेरा बेटा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रेस स्प्रिंग ऑन वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। तो मेरा बेटा v के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, तो इंक्रीज कर जाएगी। v इज इक्वल टू √T ओवर m, जी जी सर, जिसमें हमने बोला था T इज द टेंशन, फोर्स थी आपके पास, mass per unit length। Which one of the following explain the glasses are receding from us? तो मेरा बेटा वो रेड शिफ्ट आ गया। उसके बाद consider a straight string under tension and fix it both ends if the tension is doubled
at the cross sectional area half, then the frequency becomes twice 56 because L is equal to lambda by 4 हो जाएगा, तो lambda की वैल्यू 4L की इक्वल आएगी. In closed pipe याद रखिएगा only odd harmonics are present. Next question आपसे यही पूछा गया था. The stationary longitudinal wave in a pipe closed at one end only odd harmonics are present. And when the antinodes are all at their extreme displacement, the energy stored is potential energy. The organ pipe which is open at both ends is riches in harmonics. The organ pipe which is open at both ends it is rich in harmonics. Stars moving towards Earth show blue shift and birds navigate and find food by echolocation. यहाँ तक तो मेरा बेटा MCQs थे आप लोगों के जितने पॉसिबल डिस्कशंस वाले थे वो बता दिए, उनके आंसर्स भी जो थ्योरी में थे मेरा बेटा मोस्टली आपके MCQs सारे थ्योरी में आए हुए थे और ये चैप्टर भी बहुत आसान है. इसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट. मैं आपको बता दूं कि कल का जो हमारा कंसर्निंग पॉइंट होगा वेव्स मेरी जान हम लोग कर चुके हैं, इससे रेलिवेंट अब आ गया लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. जिस तरह आपने इन वेव्स की पढ़ी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्री स्पेसिंग, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, डिफ्रेक्शन और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, लाइट, उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट अपनी बुक में पहुंच जाएंगे. तो लाइट के बाद मेरा बेटा वेव्स के बाद लाइट और उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो दो पोर्शन रह गए फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के. तो कल हम इंशाल्लाह वेव्स का आगाज करेंगे. इससे रेलिवेंट जो नोट्स होंगे मेरा बेटा वो कोशिश होगी आज या कल में अपलोड कर दिए जाए और जितनी वर्कशीट इससे पॉसिबल बनती हैं वो लास्ट चैप्टर की तरह एक ही दफा अपलोड कर दी जाएंगी. 17 मीटर पर सेकंड. जी मेरा बेटा मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के. डिस्कशन तो मेरे सर के ऊपर से. रुबाब मेरा बेटा आपने एमसीक्यूज बताना है और मैं उस एमसीक्यूज को दोबारा से बता दूंगा. मैंने लास्ट में आपको बताया कि जो एमसीक्यूज बैट्स नेविगेट वाला गिवन था, फूड को कैसे डिटेक्ट करता है, वो एको से डिटेक्ट करता है. स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो मेरा बेटा जो शिफ्ट आता है वो रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट आता है मेरा बेटा, रेड से ब्लू की तरफ आ जाता है. और उसके अलावा मेरा बेटा आपके पास द ऑर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन हो. ऑर्गन पाइप जो हमने कल भी पढ़ा था मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स के लिए, जो दोनों एंड से ओपन हो मेरा बेटा, उसका आंसर आता है रिचेस इन हार्मोनिक्स. ये इशरत बताता हूं मेरा बेटा. उसके बाद इन अ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन द क्लोज एंड वन एंड द वेवलेंथ हमेशा आपके पास 4L की इक्वल आती है जब क्लोज होता है एंड पाइप. उसके बाद भाईजान स्टेशनरी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्लोज एट वन एंड है ओनली ऑड हार्मोनिक्स आते हैं. के बाद पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं मेरा बेटा. अच्छा जी, प्रोग्रेसिव वेव वाला 900 मीटर पर सेकंड का पूछा गया जनाब. Progressive waves of frequency 30 Hz are superimposed to produce a system of stationary waves in which adjacent nodes are, nodes के दरमियान का distance 1.5 सेंटीमीटर है. The distance between two node आपको पता होना चाहिए, lambda by 2 1.5 मीटर आ गया. What is the speed of the progressive wave? What is the speed of the progressive wave? ये जनाब आप लोगों ने सॉल्व करना है. So V is equal to F lambda वाला फॉर्मूला यूज होगा 300 1.5 मीटर. सबसे पहले एडजेसेंट नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है मेरा बेटा वो लैम्डा बाय 2 होता है. लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसके इक्वल आ रहा है 1.5. ये बहना जो कह रही थी कि सर ये 900 कैसे आ गया, बड़ा मुश्किल है मेरा पुत्र, जरा देख लो. दो नोड के दरमियान डिस्टेंस 1.5 था, लैम्डा 5 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 के इक्वल आएगा. तो लैम्डा वेवलेंथ 3 मीटर आ गई. उसके बाद v की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है स्पीड वो 300 थी. तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सॉरी आपके पास जो दूसरी चीज गिवन है
हाँ जी, फ्रीक्वेंसी वो 300 है, आपको v कैलकुलेट करना था। एफ लैम्डा 300 को मेरी बहना 3 से ज़रब दे दे तो 900 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जी इशरत, अब क्लियर हो गया? अच्छा मेरा बेटा, उसके बाद अब विसल प्रोड्यूसिंग sound waves of frequency 95 hertz, मेरा बेटा करवा रहा हूँ, 9500 hertz and is approaching a stationary person with the speed of v meter per second. The velocity of the sound in air is is 300 meter per second. If the person can hear the frequencies up to a maximum 10,000 hertz, the maximum value of v up to which he can hear the whistle is. ये आप लोगों से मेरा बेटा पूछी गई है। आपने फार्मूला में अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला यूज करना था, एफ ए वाला। उसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ कि कैसे 1500 मीटर पर सेकेंड आया। मेरा बेटा वैल्यूज ही पुट करनी होती, जरा काइंडली कर लिया करें। एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू एस। एफ आपके पास मेरा बेटा गिवन है 95 है। उसके बाद ये एवरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है 10,000 हर्ट्ज। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं। वी की वैल्यू आपके पास 300 है और ये आपके पास अगेन 300 है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरे बच्चे सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 15 मीटर पर सेकेंड भाईजान। नेक्स्ट मेरा बेटा, the apparent frequency of the whistle of an engine changes in the ratio 6/5 as engine passes a stationary observer. Source of the sound move correct towards the observer. If the speed of the sound is 352 meter per second, the speed of the engine will be relative speed आपने उसकी कैलकुलेट करनी है। दोनों फ्रीक्वेंसीज का आप रेशियो लेते थे। मैं हिंट दे रहा हूं मेरा पुत्र, इसको सॉल्व कंप्लीट कर लेना मेरा बच्चा। दोनों फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो है, जैसे v प्लस यू ओवर v माइनस यू 6/5। स्पीड ऑफ द साउंड हमें गिवन है 352। ये हमें u कैलकुलेट करना है। इधर भी आ गया 352 माइनस यू 6/5। इक्वेशन बैलेंस जो होती है वो ये होती है 352 प्लस यू 352 माइनस यू इज इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, आंसर आपके पास आएगा 27 मीटर पर सेकेंड। सारे के सारे करवा रहा हूं, फिर भी रोना नहीं हुआ। नहीं मेरा बेटा, आप कहोगे ना तो मैं आपका एमडीकेट का पेपर भी दे दूंगा कि जिसने किया कमेंट। रिमशा, जी मेरा बेटा, v की वैल्यू सेम ही रहती है। आप केस देखिए मेरा बेटा, लास्ट केस जब आपके पास ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स ऑफ द साउंड ट्रेवल कर रहा हो तो दो दिए गए हैं, आपके पास दोनों की फ्रीक्वेंसी की रेशो निकालनी है। सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है मैना, इसलिए डायरेक्टली मैंने लिख दिया आपके पास v प्लस यू और v माइनस यू। v के साथ मेरे बेटे कैंसिल हो जाता है, एफ के साथ कैंसिल हो जाता है जब दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान आपने रेशियो लेनी हो। अब फर्स्ट केस भी देख लो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, तो मेरा बेटा अगर उसको मैं लिखूं, ये देखिए आपके पास लिखा भी हुआ था f इज इक्वल टू वी प्लस, जब आपके पास ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ये इस तरह आ रहा था, तो मेरे बेटे हमारे पास v प्लस यू एस ओवर v और v आपके पास कैंसिल हो जाता है और एफ के साथ कैंसिल हो जाता है, इसलिए मेरा बेटा v प्लस यू और v माइनस यू, ये दो वेलोसिटीज के दरमियान हमारे पास रेशो आ जाती है।
क्लियर हो गया, चले मेरा बेटा, गुड है, शुक्र है, नहीं तो बाद में कहना था सर ने तो करवा देता है। एक मिनट सर, 32 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर मेरा बेटा की में गलत था, आंसर 27 ही मेरा बेटा 32 आता है। इसको मैं दोबारा से आपको सॉल्व कर दूं, ये जरा देख लीजिएगा, सिर्फ एक एमसीक्यू सर जी। फिर उसके बाद मेरा बेटा देख लीजिए, हमारे पास इनकी रेशियो में 6/5 की रेशियो है, तो v प्लस यू, स्पीड ऑफ द साउंड हमें 352 गिवन है, तो मैंने उसकी जगह पे 352 पुट कर दिया। ये देखो मेरे बच्चे, v प्लस यू ओवर v माइनस यू इज इक्वल टू 6/5। v की जगह पे 352 रखें प्लस यू, v की जगह पे अगेन 352 रखें माइनस यू, 6/5। हमसे इसकी स्पीड पूछी गई है, हमें ये स्पीड कैलकुलेट करनी है, u कैलकुलेट करना है। मेरे बच्चे आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 352 प्लस यू, 6 इंटू 352 माइनस यू, तो 5 इंटू 352, 5 को 352 से मल्टीप्लाई करें मेरा बेटा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 352, ये आएगा 1760 प्लस 5u, ये आएगा 2112 माइनस 6u, इसको इधर ले आए तो 11u बन जाएगा, उसको माइनस करें तो ये अगेन 352 बन जाएगा, 352 को 11 पे जाके डिवाइड करें तो आंसर आएगा 332 मीटर पर सेकेंड। जी मेरा बेटा, हो गया क्लियर अब ये? जी मेरा बेटा महानूर, सुन ली तो अड्डी। मैंने उसका हिंट लिखा हुआ था, सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैंने हिंट लिख दिया, मैंने सॉल्व किया तो 32 ही आ रहा। जी बेटा क्लियर है, अब उन्हें इजाजत है मैनू। मेरे ख्याल में सबसे ओवरऑल अगर देखा जाए अब तक जितने टेस्ट हुए, सबसे अच्छा टेस्ट आप लोगों का यही था। अच्छा मेरा बेटा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो अगर आपका कोई रिमेनिंग बात रहती है तो इंशाल्लाह उसमें होगी, और प्लीज ये सारे जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। आप अल्लाह ताला आप सबको जन्नत में जगह दे, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा आगे इंशाल्लाह लाइट की बात करेंगे तो उसका टेस्ट ही होगा ना।